हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र में। और आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये आज की सोसाइटी में और आज के लोगों में, आज के पेरेंट्स में जो देखने को मिलता है कि पढ़ते हैं जो बच्चे, वो कभी कभार फेल भी हो जाते हैं, उनके कभी मार्क्स भी कम आते हैं। लेकिन होता ये है कि पेरेंट्स अक्सर बच्चों की दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन करने में लगे रहते हैं। और कंपैरिजन करने में होता ये है कि बच्चा खुद को कमज़ोर समझने लगता है। लेकिन ये बात ख़ास तौर पे पेरेंट्स को देखनी चाहिए कि आपका बच्चा पढ़ाई में किसी एक सब्जेक्ट में कमज़ोर है, पढ़ाई में एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो ज़िंदगी की रेस में हार गया है। क्योंकि ज़िंदगी एक बहुत लंबी रेस है और उसमें जीतने के लिए सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी की जंग में बहुत से ऐसे लोग भी जीत गए हैं जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। आजकल हम जो सक्सेसफुल क्रिकेटर्स, सिंगर, बिजनेसमैन जो भी देखते हैं, वो लोग पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे और बच्चों की तरह। तो ऐसे ही पेरेंट्स को समझ में आए ऐसी एक स्टोरी के साथ मैं ये बात जो बहुत मुश्किल है उसे समझाने की कोशिश करूँगा। एक बार एक बच्चा और उसके पेरेंट्स कार लेके जा रहे थे। वो कार थी सस्ती वाली, छोटी कार थी। तो उसके अंदर पेरेंट्स और वो बच्चा जा रहे थे। उसके बाद रास्ते पे उस गाड़ी की ओवरटेक किसी बड़ी गाड़ी वाले ने की, जो कि महंगी गाड़ी थी, जिसकी स्पीड कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो जैसे ही वो कार आगे निकलती है, बच्चा बोलता है कि पापा गाड़ी को भगाइए, हमें उससे आगे होना है। फिर उन्होंने बोला कि हम उसके आगे नहीं हो सकते और वो गाड़ी देखते ही देखते बहुत आगे निकल जाती है। ठीक है, फिर बाद में दूसरी गाड़ी निकलती है, वो उससे भी महंगी थी। और उसको देख के बच्चे ने दोबारा से कहा कि चलिए अब इसके तो आगे हमें निकलना ही है, भगाइए जल्दी से गाड़ी। तो फिर से उन्होंने कहा कि इसकी स्पीड कैपेसिटी ज़्यादा होती है हमारी गाड़ी से। फिर वैसे ही तीसरी गाड़ी निकली, चौथी गाड़ी निकली, पांचवी गाड़ी निकली। फिर पेरेंट्स बच्चे से तंग आ गए और उन्होंने कहा तुझे एक बार में समझ नहीं आता कि हमारी गाड़ी की कैपेसिटी से उनकी गाड़ी की स्पीड कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो हम उनके आगे नहीं निकल सकते हैं। वैसे पेरेंट्स उस पर चिल्लाने लगे। तब बच्चे ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि अगर आपकी गाड़ी उससे ज़्यादा स्पीड कैपेसिटी वाली गाड़ी से आगे नहीं जा सकती है, तो सोचिए कि मेरे क्लास के जो ज़्यादा रैंक लाने वाले बच्चे हैं उसके साथ आप मुझे कंपैरिजन करते हैं, तब मुझे कैसा लगता होगा। ये बात सोचने जैसी है जो बच्चे ने एक लाइन में अपने पेरेंट्स को बता दी। शायद आप लोगों को अभी समझ में ना आए, लेकिन आप लोग अकेले में बैठ के ज़रा ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा कि ये लाइन बच्चे ने क्या कहा है। पढ़ाई में उस बच्चे की स्पीड कैपेसिटी कम थी, जैसे कि उस कार की स्पीड कैपेसिटी दूसरी कार से कम थी, तो वो आगे नहीं निकल पाए। तो उसका मतलब ये भी तो नहीं है कि वो बच्चा पढ़ाई में आगे नहीं निकला तो और किसी काम में आगे नहीं जा सकता। और आजकल ज़्यादातर हमारे देश में, इंडिया में सुसाइड होते हैं। तो सुसाइड की मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम पढ़ाई होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई की वजह से ही स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, लेकिन होता ये है कि पढ़ाई की जो प्रॉब्लम होती है उससे भी ज़्यादा सोसाइटी की टॉर्चरिंग और पेरेंट्स के ताने, इसकी वजह से बच्चे अंदर से ही टूट जाते हैं और ख़ुद को कमज़ोर समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हम अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। और ये जो बात होती है ना कि तेरे मार्क्स कम आए हैं, तू फेल हुआ है, हम दूसरे लोगों को क्या मुँह दिखाएंगे, तो ये पेरेंट्स की एक सरासर गलत बात है। दूसरे लोगों से अपने बच्चों की कंपैरिजन करना ये बहुत ही गलत बात है। और हम दूसरों को क्या मुँह दिखाएंगे। आपके बच्चे को सिर्फ पढ़ाई में एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए, उसका मतलब कि आपकी इज्जत चली गई, ऐसा नहीं होता है। ये पेरेंट्स की गलत फैमिली है और अक्सर पेरेंट्स इसी वजह से अपने बच्चों को टॉर्चरिंग करते रहते हैं। और ये जो कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, आज तक नहीं पता चला कि वो 4 लोग होते कौन हैं। वो 4 लोग आपको कभी देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन हर किसी को ये डराया जाता है कि 4 लोग बाहर कहेंगे क्या। तो आपको पेरेंट्स को ये मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि बाहरी लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये सोच के अपने बच्चे को टॉर्चरिंग मत कीजिए। उसके अलावा आप अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए कि नहीं, कोई बात नहीं, आज इस साल एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं,
कवर कर लेंगे, दूसरे साल हम उसमें पास हो जाएंगे, एक साल लेट हुए तो उसमें क्या हुआ। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करके बच्चे को आगे बढ़ाएंगे तो बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसे लगेगा कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को पास कर चुका। और बच्चे की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और वो आगे बहुत कुछ कर सकेगा। और उसका जिसमें भी इंटरेस्ट है वो आप उसको करवाइए, क्योंकि जो भी सिंगर, क्रिकेटर और सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो ज़्यादातर कम पढ़े हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एजुकेशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ एजुकेशन ही सब कुछ है ऐसा पेरेंट्स को मान के नहीं चलना चाहिए। और लोग क्या कहेंगे ये ताना बिल्कुल भी अपने बच्चों को नहीं सुनाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे ही और प्रॉब्लम्स कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके प्रॉब्लम्स पे वीडियो बना सकें। जय हिंद।